नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेटेट 2012 और 2016 में आए हुए प्रश्न के संबंध में। और विषय कौन सा? सीडीपी। सीडीपी के अंतर्गत यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या शिक्षण पद्धति के अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2012 में और 2016 में जेटेट की, इसके संबंध में ये वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि हम लोग का टारगेट है जेटेट 2024 की क्वालिफाई करने का। अगर आप जेटेट फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है और समय रहते हुए आप जेटेट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जेटेट की तैयारी में लग जाइए। समय कम है, बहुत जल्द परीक्षा भी होने वाली है ना। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीपी में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे 2012 और 16 में कक्षा 6 to 8 के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, महत्वपूर्ण वीडियो है। पहले हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, या कहीं कहीं आपको शिक्षण पद्धति भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो ये जो प्रश्न है 2012 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सीडीपी में पूछे गए सभी प्रश्नों पर पहले हम लोग बात करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 2012 की परीक्षा में पूछी गई ये प्रश्न है जो कि जेटेट में पूछा गया था। ठीक है, पहला है बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। हम लोग उत्तर भी देते जाएंगे। उसके बाद मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, वर्ताव का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मन का अध्ययन। प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है नियत कार्य, मूल्यांकन, अनुवर्तन, समय सारणी को व्यवस्थित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? मूल्यांकन। डिसलेक्सिया है क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? आप पढ़े होंगे सीटेट में भी। डिसलेक्सिया एक भाषा अवरोधक है। प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? कार्य योजना, रुचि पैदा करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? रुचि पैदा करना, विकल्प बी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है प्रयोग, परिज्ञान, मूल्यांकन, ज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान, विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञानार्जन अनुभव, मूल्यांकन कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शिक्षक की डायरी। प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, कक्षा पर नियंत्रण रखता है। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, छात्रों को प्रोत्साहित करता है और कैसे पढ़ना है ये समझाता है। मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है बताइए? संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना, मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प ए, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। आगे है प्रश्न संख्या 40, यानी सजा का उद्देश्य होता है कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों को असफल कराना, गलतियों के बारे में सचेत करना। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर गलतियों के बारे में सचेत करना। उसके बाद आगे है एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन से, चौक से, पेन से, पेंसिल से। तो ये सरल प्रश्न है, चौक से। किशोरावस्था यानी टीन की उम्र किसके बीच होती है? तो आप जानते ही होंगे 13 से 18 वर्ष। तस्वीरें उपयोगी होती हैं पढ़ने में, रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, कौशल को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर रुचि को बढ़ाने में। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है या नहीं पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा। विश्वास बढ़ाना, सरल रचना, कल्पना की जांच करना, शारीरिक आयु की जांच करना।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शारीरिक आयु की जांच करना। ये जो है ये उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए, उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना चाहिए, उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प ए, है कि नहीं? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए। आगे है, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, बृहत, निश्चेष्ट, सक्रिय, थोड़ा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी, सक्रिय। बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? शैशव, 0 से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बचपन यानी मध्य बाल्यावस्था 6 से 10, प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18। FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसके शिक्षा देने के लिए किया जाता है? बुनियादी गतिविधियाँ, पढ़ना, लिखना, सीधा सपाट पत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुनियादी गतिविधियाँ, विकल्प ए। कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की तरफ बढ़ना, प्रेरण से निगमन की तरफ बढ़ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, विकल्प ए। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पिछड़ा, प्रगामी, खुशहाल, आनंददायी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगामी, जो निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे। क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता? कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, उसे चेतावनी देना, उसे पढ़ने को बाध्य करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना। बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? अभ्यासित का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों से अनावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। बर्ताव हो रहा है यानी प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा हो रहा है। क्या हो जाएगा? विकल्प बी। आगे है, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि, दल अध्ययन विधि। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान विधि। खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? शारीरिक त्रुटि से, बुद्धि से, गलत मुद्रा से, थकावट से। खराब लिखावट का किससे लेना देना नहीं है? बताइए, तो इसका बुद्धि से। एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग, प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोग। एक पाठ योजना है विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, कठिनाई स्तर योजना शीट, छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, विकल्प ए। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? ठोस क्रियाएं, संवेदिक क्रियाकलाप अवधि, पूर्व परिचालनात्मक अवधि, औपचारिक क्रियाएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? औपचारिक क्रियाएं, फॉर्मल एक्टिविटी। परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ज्ञानार्जन, प्रेरणा, बढ़ावा, कदर। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणा। आगे है, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? शैशव काल में, उत्तर बचपन में,
किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन में, विकल्प डी। समूह परियोजना कार्य मदद करता है सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को विकसित करने में, याददाश्त बढ़ाना को विकसित करने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में। इस प्रकार ये कुल 30 प्रश्न थे सीडीपी के, जो कि 2012 में पूछे गए थे, है ना। अब बात करेंगे हम लोग 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर, जो कि 6 to 8 के लिए है, ध्यान दीजिएगा। और ये आप अपने स्तर से भी इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आप अपना आंकड़ा इसके अनुसार लगा सकते हैं कि कितने प्रश्न हमारे सही हो सकते हैं सीडीपी में। तो अब हम बात करेंगे 2016 के प्रश्न पर। तो ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियल है, 2016 में पूछा गया प्रश्न, जो कि सीडीपी के प्रश्न हैं 6 to 8 के लिए। आप देख पा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। यहाँ पर कहीं कहीं शिक्षा शास्त्र भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें घबराना नहीं है, एक ही चीज़ होता है ना, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। इंग्लिश में आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। चलिए प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं और कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर देने का, है ना। किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। पहला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है। शिक्षा का जो स्तर में ह्रास हो रहा है, जो धीरे धीरे घट रहा है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपरागता, अभिभावकों की विचारमग्नता, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से सभी। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है प्रतिपादन, चित्रण, तुलना, आख्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिपादन। उसके बाद लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से सभी। आगे है बुद्धि एवं सृजनात्मकता है क्या है। धनात्मक रूप से संबंधित, ऋणात्मक रूप से संबंधित, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प ए, धनात्मक रूप से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है। तो आप जान ही रहे हैं यूनेस्को। किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है। बाल्यावस्था, जन्म, सर्वदा, प्रवहमान, गर्भावस्था के दौरान। तो इसका सही उत्तर जन्म से ही आदत विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास सदैव रेखीय होता है। यह एक असतत प्रक्रिया है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 37 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है। आदत विकसित करने का अर्थ है बच्चे जैसे रोने लगते हैं, शुरू से ही बच्चे जन्म लेते हैं और रोना उसका आदत बन जाता है। तो इस प्रकार इसे भी आप सही मान सकते हैं, या तो कभी कभी इसका उत्तर बाल्यावस्था भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप गर्भावस्था तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही उत्तर बी ही होना चाहिए, बाकी आप अपने स्तर से भी बता सकते हैं। इसका उत्तर बताइए 38 का। 38 यानी क्वेश्चन नंबर 8। यह सबके लिए क्या है, समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। बाल विकास एक प्रणाली है, धीमी तेज गति की, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, समान रूप में लगातार चलते हुए विकास की, प्रायिक विकास की। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 39 बताइए क्या होगा। सतत क्रमिक लगातार चलती हुई।
यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। बताइए क्या होगा। पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति का पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित, मनोवैज्ञानिक तो होगा नहीं, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। बिल्कुल, इसका सही उत्तर विकल्प बी। हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा हो, वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है, अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। बताइए कब उसे हम पिछड़ा कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है ना। उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। बैठने की समुचित व्यवस्था, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया, आर्थिक कारक। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण और वंशानुक्रम। कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति एवं प्रशिक्षण। शिक्षण समाज के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षण, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना चाहिए और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना चाहिए। उन्हें पहले बेंच पर बैठाना चाहिए, कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना और कक्षा में उन पर ध्यान न देना। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, अच्छे काम के लिए हमेशा प्रशंसा करना है और उत्तम काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। विकल्प ए। डिसलेक्सिया संबंधित है मुख्यतया पठन की कठिनाई से, वाचन की कठिनाई से, वाचन और श्रवण की कठिनाई से, श्रवण की कठिनाई से। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया यानी पठन की कठिनाइयों से। भाषा से संबंधित है, वाचन से संबंधित है। छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठचर्या अनुसरित करना, छात्र केंद्रित पाठचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविध अधिगम सुविधा प्रदान करना, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करने के लिए सभी संभावित कदमों का प्रयोग करना, विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थी का भेजना। तो बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, छात्र केंद्रित पाठचर्या अनुसरित करना और छात्रों को बहुविध अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। आगे है शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि समूह में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके निर्धारित करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। शिशुओं का विकास विभिन्न रूपों में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। सृजनशील छात्र का गुण होता है नमनीयता का अभाव, अभाव तो बिल्कुल नहीं, चिंताग्रस्त हो सकता है, समस्याओं से अनजान और बुद्धि का अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंताग्रस्त। बच्चे हमेशा सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि क्या करना है। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थियों के रूप में स्तरीकृत करने में, छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए
इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में, प्रतिपुष्टि देने यानी प्रतिपुष्टि होना चाहिए, प्रतिपुष्टि देने हेतु तकनीकी भाषा के प्रयोग करने में। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52 का 52 का बताइए। विकल्प सी, छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, है ना। आगे 53, निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इच्छा, रुचि, जीवन के उद्देश्य, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्वास्थ्य। तो नहीं है पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, शारीरिक तंदुरुस्ती। उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है। शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि क्या है? उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करना, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना, परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क्स देना, उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए उसके माता पिता से आग्रह करना। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना कि क्यों बच्चे पिछड़ रहा है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं। आप उन्हें पढ़ाएंगे। कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ समृद्ध पाठचर्या के प्रयोग के द्वारा उच्च कक्षा के साथ जब भी वे चाहें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समृद्ध पाठचर्या के प्रयोग द्वारा। कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है, प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियाँ सुनाकर, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए? संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाना, कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थिति से तुलना होनी चाहिए, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? छात्रों का समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करना, गृह कार्य का उद्देश्य समझना, चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, गृह कार्य का उद्देश्य समझना। आगे है, कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना, रेखाचित्र बनाते समय बहुरंगी चक्कों का प्रयोग करना, श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, आपको देखने को मिलता होगा कि इनमें से सभी जितने प्रश्न में सभी उत्तर सही हो रहे हैं। यानी जो परीक्षा लेने वाला आयोग है, यानी जेटेट के जो आयोजन करने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि आपका 2-4 नंबर अपने आप बढ़े। यानी विकल्प डी, जहां इनमें से सभी मिलता है, अधिकतर सही होता है। 99% आप चांस रखेंगे कि वही सही होने का संभावनाएं होती है। चलिए आगे बात करते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने का कारण है। विसामान्य मतलब विशेष सामान्य व्यवहार होने का कारण क्या हो सकता है? उसमें सक्रिय अचेतन मन, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की दमित इच्छाएं। इस प्रकार ये 2016 में पूछे गए कुल 30 प्रश्न थे जो कि सीडीपी से संबंधित थे। इससे पहले हम लोग 2012 के प्रश्नों को भी देखा, जो कि उसमें से 30 प्रश्न थे सीडीपी के, और लेवल क्या था 6 to 8। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुल 60 प्रश्नों को देखा जो कि सीडीपी से पूछे गए प्रश्न थे 2012 और 16 में। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के अंत में अपना राय, अपना सुझाव अवश्य दें, और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए जेटेट से संबंधित, वो कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपके लिए वैसा ही वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए
आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।